अभी उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन 4 धाम यात्रा आरंभ हो चुकी है। यमुनोत्री जी, गंगोत्री जी, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में भगवान के कपाट खुल चुके हैं। वहाँ पे पूजा अर्चना आरंभ हो चुकी है और श्रद्धालु दर्शनार्थी वहाँ जा करके भगवान का दर्शन पूजन करके आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हम भी इस अवसर पर वहाँ पर उपस्थित रहे, हमको भी बड़ी मन में प्रसन्नता है और हमने देखा कि प्रशासन आगंतुकों की व्यवस्था के लिए तत्पर दिखाई दिया और श्रद्धालु भी बड़े उत्साह और उल्लास से भरे हुए दिखाई दिए। तो अभी तो सब अच्छा ही दिखा। गांव में जो घटना हुई है वो तो हर भारतीय के मन में एक क्षोभ, एक आक्रोश उत्पन्न करके बैठी हुई है। तब तक उसका मार्जन नहीं हो सकता जब तक भारत की सरकार कोई ऐसा उत्तम कदम उठा करके उन कायरों को जवाब न दे, और वो भी जवाब भी एकदम ऐसा होना चाहिए जिससे हमको लगे कि सही जवाब दिया गया। ये जो भारत की सरकार है, अभी तक लोग अपेक्षा कर रहे थे कि कुछ न कुछ जवाब हो जाएगा। अब थोड़ा देर हो रही है, लोग कह रहे हैं कि अभी तक कुछ नहीं किया। हो सकता है तो तैयारी कर रही है, देखते हैं। ये तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच की बात है। अब जो होगा इससे हम सनातनियों को कोई सीधा लाभ तो है नहीं। देखिए, वक्फ बोर्ड जो बना है वो सरकार ने बनाया है। किसी समय देश के मुसलमानों ने स्वीकार किया होगा, तभी तो वो बोर्ड बन गया। अब जब मुसलमानों ने बोर्ड बनना स्वीकार किया तो बोर्ड बना, उसी बोर्ड के अनुसार चीजें चलती रही। सरकार ने बनाया, अब सरकार उसमें अमेंडमेंट करना चाहती है तो सरकार का अधिकार है। जो चीज हमने बनाई है उसमें हम संशोधन, देखिए संविधान बनाया उसमें अमेंडमेंट कर दे रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड में नहीं कर देंगे? कर ही देंगे। तो वो कर रहे हैं। अब उसमें ये लोग हल्ला मचा रहे हैं मुसलमान। तो जब आपने एक बार उनको, सरकार को बनाने दिया, तो अब सरकार अमेंडमेंट कर रही है। गुरुजी, बात यह है कि हम लोगों को ये कहा गया कि हम राज्य हैं, आप हमको टैक्स दीजिए और हमको वोट दीजिए, हम आपकी रक्षा करेंगे। शुरुआत में कहा गया कि हम नए नए हैं, हमको अभी समझ नहीं है। अब 78 साल हो गए देश को आजाद हुए और राज्यों को भी बने हुए लंबा समय हो गया। एक अच्छा अनुभव आपके पास है, एक एक जनता के ऊपर आपका नियंत्रण है, हर गतिविधि आप नियंत्रित कर लेते हो, छोटी छोटी चीजों पर आप कार्यवाही करते हो। इसके बाद भी बलात्कार जैसे अपराध, हत्या जैसे अपराध हो जाते हैं तो बड़ा दुख होता है और लगता है कि और भी ज्यादा चौकसी की अभी सरकारों को आवश्यकता है। एक पार्टी के नेता रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी, अब पूर्व अध्यक्ष हैं, अभी सांसद हैं, पहली बार नहीं कई बार पहले भी सांसद रह चुके और नेता प्रतिपक्ष हैं। तो उनको जो कुछ भी बोलना चाहिए, देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की भावना को समझ करके बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी आवाज सब सुनते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे किसी का दिल दुखता हो। वो खड़े होकर के संसद में जब हमारे धर्मग्रंथ का अपमान करते हैं, उसके बारे में गलत बयानी करते हैं, तो हमें दुख नहीं होगा? तो ये सनातनियों को दुख हो रहा है। और क्या सनातन धर्म अनाथ है कि उसके लिए जो चाहे जहां खड़ा होकर चाहे बोल दे, उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं करेगा? कोई ना कोई तो करेगा। तो हमने ये कार्यवाही जनता की मांग पर, सनातन धर्मियों की मांग पर की। वो भी उनको पूरा मौका दिया। 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया, 3 महीने तक हम लोग प्रतीक्षा करते रहे कि आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, रिमाइंडर तक भेजते रहे। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? तो जब वो ये सोचते हैं कि हम तो हिंदू धर्म के बारे में जो चाहे बोल दें, तो ऐसा नहीं, हिंदू धर्म अनाथ नहीं है। हिंदू धर्म के आचार्य अभी बैठे हैं।